आज की ई लेक्चर में सेम 4 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी फॉर डिराक इक्वेशन। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सभी डिराक इक्वेशन से अच्छे से परिचित हो गए हैं। डिराक इक्वेशन आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी सी अल्फा डॉट पी बीटा एम सी स्क्वायर साई। इस इक्वेशन को हम इस वे में भी लिख सकते हैं। आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी बराबर आई माइनस आई एच क्रॉस सी अल्फा के डेल साई बाई डेल एक्स के प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई। यहाँ पे जो और वाली इक्वेशन है इसके अंदर राइट हैंड साइड की पहली टर्म में माइनस साइन यूज़ कर लीजिए। माइनस आई ओटा एच क्रॉस सी अल्फ़ा के डेल साई बाई डेल एक्स के, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे करेक्शन किया जाए। ये जो इक्वेशन है हमारे पास डिराक इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई किया गया साई डैगर से फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आई एच क्रॉस साई डैगर डेल साई बाई डेल टी माइनस आई एच क्रॉस सी साई डैगर अल्फ़ा के साई डेल साई बाई डेल एक्स के प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई डैगर बीटा साई। के जो है वो 1 2 3 वैल्यू ले सकता है। इक्वेशन 152 हमारे पास है डिराक इक्वेशन, और डिराक इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में साई डैगर से मल्टीप्लाई किया गया है। टेकिंग द हर्मिशियन कंजुगेट ऑफ 133, यानी डिराक इक्वेशन का हर्मिशियन कंजुगेट दिया गया। माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई डैगर बाई डेल टी, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया और साई पर डैगर यूज़ किया गया। आई एच क्रॉस सी डेल साई डैगर डेल्टा एक्स के अल्फ़ा के डैगर प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई डैगर बीटा डैगर। डिराक इक्वेशन का जस्ट हर्मिशियन कंजुगेट लिखा गया इस इक्वेशन में। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखा गया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी आई एच क्रॉस सी डेल्टा साई डैगर डेल्टा एक्स के अल्फ़ा के बीटा एम सी स्क्वायर साई डैगर बीटा। क्योंकि अल्फ़ा के डैगर अल्फ़ा के बराबर है, बीटा डैगर बीटा के बराबर है, दे आर हर्मिशियन। मल्टीप्लाई इक्वेशन 153 बाय साई फ्रॉम राइट हैंड साइड। इक्वेशन जो आपको 153 दिखाई दे रही है, इसको राइट हैंड साइड में साई से मल्टीप्लाई किया गया तो इक्वेशन बन रही है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई डैगर बाई डेल टी मल्टीप्लाई बाय साई आई एच क्रॉस सी डेल साई डैगर बाई डेल एक्स के अल्फ़ा के साई प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई डैगर बीटा साई। इक्वेशन 154। यहाँ आपको इक्वेशन 152 दिखाई दे रही है, इक्वेशन 154 दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 54 फ्रॉम 52, वी हैव आयोटा एच क्रॉस साई डैगर डेल साई बाई डेल टी प्लस डेल्टा साई डैगर बाई डेल टी साई माइनस आई एच क्रॉस सी, ब्रैकेट यूज़ करिए, साई डैगर अल्फ़ा के डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स के प्लस डेल्टा साई डैगर अपॉन डेल्टा एक्स के अल्फ़ा के साई। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब इस इक्वेशन को हम वन साइडेड ले जाकर लिख रहे हैं और कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी जा रही है। तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी साई डैगर साई। जैसे आप डेल्टा बाई डेल्टा टी साई डैगर साई करेंगे आपको ऊपर के दोनों स्टेप्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को जो हमारे पास ऊपर है उसे हम इस वे में भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा सी एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स के साई डैगर अल्फ़ा के साई इज़ 0।
डेल आयोटा एच क्रॉस कॉमन है सभी जगह पे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, उसे साइड में ले जा कर के हटा दिया गया। डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साई डेगर साई प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स के सी साई डेगर एल्फा के साई इज ज़ीरो। आयोटा एच क्रॉस के अलावा यहाँ सी टर्म है, उसे अंदर ले जाके लिखा गया, तो हमारे पास इक्वेशन 155 इक्वेशन बन रही है। रो बराबर साई डेगर साई के विच इज़ म्यू बराबर 0 to 4 साई म्यू स्टार साई म्यू, एंड जे के बराबर सी साई डेगर अल्फा की साई विच इज़ सी लैम्डा बराबर 1 to 4 म्यू बराबर 1 to 4 साई स्टार लैम्डा अल्फा की लैम्डा म्यू एंड साई म्यू के द्वारा दिया जा रहा है। इन इक्वेशन 156 our notation of writing jk as the component of three vector anticipated a result, namely that psi dagger alpha k psi transforms as the component of three vector. Integrating equation 155 over all the space and using Green theorem, we get delta upon delta t psi dagger psi d cube x बराबर माइनस इंटीग्रेट डेल डॉट सी साई डेगर अल्फा साई डी क्यूब एक्स। ठीक है, इससे ग्रीन थ्योरम के द्वारा वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेट सी साई डेगर अल्फा साई डी एस इज ज़ीरो। d by dt something is zero, then that factor, that quantity is constant. Here psi dagger psi d cube x is constant, which encourages the tentative interpretation of rho, which is psi dagger psi, as a positive definite probability density. नेक्स्ट टाइम अभी हम और डिराक इक्वेशन पर ही चर्चा करेंगे। डिराक इक्वेशन के फील्ड में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, उसके ऊपर और चर्चाएं होगी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो अभी डिराक इक्वेशन हमारा ये यूनिट कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।